नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीफीओ टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जीफीओ टैबलेट है, एक ब्रांड नेम होता है जिसके अंदर दो साल्ट पाए जाते हैं। पहले नंबर पर इसके अंदर सेफेक्जिम होता है, दूसरा होता है ऑफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों, यह दो प्रकार की जो साल्ट से मिलकर दवा बनाई जाती है, उनका जो इफेक्ट होता है वो बॉडी पर बहुत जल्दी पड़ता है। और यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन को कम करने में और ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। तो आज मैं आपको जीफीओ टैबलेट के बारे में एक बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं, जिसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, इस सब चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सीफीओ और मैं बोल रहा हूँ जीफीओ। दोस्तों, जो सीफीओ है वो एक प्रकार की जेनेरिक टैबलेट होती है और जो जीफीओ है वो एक प्रकार का ब्रांड टैबलेट है। आप हमेशा ब्रांड टैबलेट का इस्तेमाल करें, जेनेरिक टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके दोनों के अपने अपने इफेक्ट होते हैं। जो जेनेरिक टैबलेट होती हैं वो बॉडी पर 70 से 80% काम करती हैं, वहीं पर जो एथिकल टैबलेट होती हैं, ब्रांडेड टैबलेट होती हैं, वो बॉडी पर 100% काम करते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जो सेफेक्जिम है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक साल्ट है और जो ऑफ्लॉक्सासिन है वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक साल्ट है। 10 गोलियां इसके अंदर आती हैं। इसका जो प्राइस है वो लगभग 250 रुपये के आसपास है। 10% छूट पर आपको यह इजीली किसी भी फार्मेसी स्टोर पर मिल सकता है। साथ में आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगी। इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती हैं वो हमारी बॉडी में जाकर बैक्टीरिया की सेल को खत्म कर देती है या फिर बैक्टीरिया को मार देती हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पनप रहा है, उसका जो इन्फेक्शन पनप रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का लंग इन्फेक्शन है, निमोनिया की शिकायत है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार संबंधी समस्या को दूर करने में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को बार बार सेप्सिस होता रहता है, इन्फेक्शन फैलता रहता है, तो भी बहुत सारे डॉक्टर्स इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड की समस्या में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल चोट है या फिर किसी वजह से आपके शरीर पर चोट लगने की वजह से इन्फेक्शन फैल गया है, घाव हो गया है, जख्म बन गया है, तो जख्म को सुखाने में भी यह दवा काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ साथ बॉडी के किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन को दूर करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली आपके फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। ऑफ्लॉक्सासिन जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है वो भी एक एंटीबायोटिक है। इसका एक बेहतरीन रिजल्ट देखा जाता है। दोस्तों, इसकी अगर मैं आपको क्वांटिटी के बारे में बताऊं तो इसमें जो सेफेक्जिम होता है वो 200 mg और ऑफ्लॉक्सासिन 100 mg पाया जाता है। तो दोनों का अपना अपना इफेक्ट होता है। हालांकि आप ऑफ्लॉक्स 200 mg या 400 mg का सिंगल तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डबल स्टैंडर्ड टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस तरह से दोस्तों, आप इस दवा के बारे में, इसके फायदों के बारे में जान चुके हैं। अब मैं आपको इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ। कुछ लोगों पर यह दवा सूट नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए इसका ये साइड इफेक्ट जानना जरूरी है। जैसे कि किसी को इस दवा को लेने के बाद रैशेस पड़ सकते हैं, उनके शरीर पर निशान निशान आ सकते हैं, किसी को एलर्जी हो सकती है, या फिर किसी प्रकार का उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, या फिर दस्त लग जाना। ऐसे इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जिन लोगों पर यह दवा सूट नहीं होती है। आपको लगभग 1 दिन तक देखना है। अगर यह लगातार बने रहते हैं यही सिम्टम्स, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। इस दवा के कुछ सावधानी के बारे में भी जान लेते हैं। इस दवा का इस्तेमाल करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। अगर किसी को सीवियर लिवर की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है तो हमेशा डॉक्टर से पूछकर इस दवा का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर अगर कोई प्रेगनेंसी वाली लड़की है या फिर प्रेगनेंसी है किसी को, तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर की सलाह पर किसी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा मुंह के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है वो भी इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। इस दवाई का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है, कोई यंग पेशेंट अगर इसे ले रहा है तो उसे इसकी डोज छोड़नी नहीं चाहिए। हमेशा खाना खाने के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जानते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी डोज बहुत ज़्यादा सिंपल है। रोजाना के तौर पर सुबह और शाम
एक गोली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में पूरी तरह से दिक्कतों को दूर करेगा, इन्फेक्शन को खत्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। यह डोज जो मैंने बताई है वो अडल्ट की डोज है, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 50 किलो से ऊपर जिनका वजन है, वो रोजाना के तौर पर एक एक गोली ले सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप डोज पूछना चाहते हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए। जो पीड्स वाले डॉक्टर होते हैं वो बच्चे की डोज डिसाइड करके देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।